नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। जालौन में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिले का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। सीएम योगी ने वर्चुअली तरीके से छात्रों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर 21 मेधावी छात्रों को टैबलेट और चेक वितरित किए गए हैं। जिला अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया। राज्य स्तर पर 2 छात्रों को सीएम ने वर्चुअल सम्मानित किया। छात्रों का यह सम्मान समारोह उरई कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। जालौन से बहुत खुशी की बात है कि 2 बच्चे ऐसे हैं इंटर और हाई स्कूल के जिन्होंने राज्य स्तर पे टॉप 10 में रैंक हासिल करी है। दोनों ने ही 7वां स्थान प्राप्त किया है। इंटर से जो बच्चा है उसका नाम है सत्यम प्रजापति और हाई स्कूल से राज, और इनको मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो टॉप 10 बच्चे हैं इंटर और हाई स्कूल के, उनको जनपद स्तर पे सम्मानित किया गया है। बाराबंकी जिले में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जिले के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में मेधावी रहे छात्र छात्राओं का डीआरडीए सभागार में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में यूपी सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के साथ ही कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं के शिक्षक भी पहुंचे। बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि आज जो उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र हैं जिन्होंने प्रदेश में अपना मेरिट में स्थान बनाया है, ऐसे सभी छात्रों को 1-1 लाख, उसके साथ ही एक टैबलेट भी प्रदान किया गया है। को अपना निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने कि टीचर्स की हेल्प लेनी चाहिए। उनको ट्यूशन और कोचिंग कि ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उनको अपने स्कूल से जितना उनको मार्गदर्शन मिले उसी से उनको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक्स टू माय टीचर्स, माय पेरेंट्स एंड स्कूल मैनेजमेंट फॉर बीइंग द ग्रेट प्राउड in our country and feeling proud. Now today I got certificate and tab from Indian government. यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और उनके कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश के जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के जो मेधावी छात्र हैं, आज उनका सम्मान समारोह बाराबंकी जनपद के अंतर्गत आयोजित हुआ, जिसमें जो मेधावी जिन्होंने उत्तर प्रदेश की में अपना मेरिट में स्थान बनाया है, ऐसे सभी को एक लाख रुपए की धनराशि, उसके साथ साथ जो है टैबलेट भी प्रदान किया गया है। और सर जितनी थी उतना आया। रैंक यूपी में 6th रैंक आई है, पर थोड़ा कम रह गया। हम लोग पहले दूसरे रैंक की उम्मीद किए हुए थे। बच्चे ने बहुत मेहनत किया पढ़ाई में, विद्यालय में पढ़ना, फिर घर पे 7-8 घंटे पढ़ाई करना। सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने जिले के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सदर विधायक ने उपलब्धियां भी गिनाई हैं। विधायक ने पत्रकारों को बताया कि शहर में हुए विकास कार्यों को बहुत ही जल्द पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा। दो 2014 से आज 23 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए और 9 साल बड़े ही बेमिसाल रहे हैं। इस 9 साल के पीरियड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत शहरी जाति के लोगों को और आम जनमानस को, जो गरीब पर उसमें आते हैं, सभी को प्रधानमंत्री आवास, भोजन और शौचालय उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं की। ललितपुर नगरपालिका परिषद की पहली बैठक आयोजित। शहर के प्रमुख वार्डों में समस्या को लेकर पार्षदों ने अपने अपने सुझाव दिए। वहीं आगामी दिनों में होने वाली बरसात के मद्देनजर ललितपुर नगरपालिका परिषद द्वारा शहर में नालों की सफाई के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया, जिसमें जोन फर्स्ट में एसएफआई संदीप कुमार ने निर्देशन में वार्ड नंबर 16 और 19 में जेसीबी मशीन द्वारा नालों की सफाई का काम किया गया, जिससे शहर के लोगों को बरसात के समय पानी की निकासी से संबंधित समस्या उत्पन्न न हो।
बांदा में एक दोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर घर में सो रहे पति और पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने आशंका जताई है कि ससुर ने बहू और बेटे की हत्या की है। सुबह सूचना मिली कि थाना नरैनी के ग्राम बरसड़ा मानपुर में एक व्यक्ति ने अपने बेटे और अपनी बहू दोनों की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पे आए हैं। हमारे साथ यहाँ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड भी है। सीन ऑफ क्राइम को हम लोगों ने देखा, दोनों अलग अलग जगहों पर दोनों बॉडियां पड़ी हैं। अब खबर झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र ग्राम डेली से है, जहां बंद कमरे से रिटायर्ड बैंक अफसर का शव बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड अफसर शंकर लाल कुशवाहा के मकान से काफी दुर्गंध आ रही थी। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मकान के अंदर जाकर देखा तो शंकर लाल मृत अवस्था में कमरे में पड़ा हुआ था। वहीं पुलिस ने मामले में फोरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। थाना रक्षा क्षेत्र अंतर्गत हंसराज स्कूल के पीछे कॉलोनी में एक एकांत में मकान बना हुआ है। इस मकान बाहर से ताला बंद था। इसके अंदर एक डेड बॉडी का सूचना सुबह पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने पूरा फोरेंसिक टीम बुलाकर और वीडियोग्राफी के साथ बाहर का जो ताला लगा हुआ था उसको तोड़ के अंदर जाके देखे थे। बांदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक डंपर चालक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गिट्टी से लदा डंपर बांदा से चिल्ला की ओर जा रहा था। उसी दौरान अनियंत्रित होकर सड़क किनारे वो पलट गया और भीषण आग लग गई, जिससे चालक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, तो वहीं आग पर भी काबू पा लिया गया। मृतक चालक बाराबंकी का बताया जा रहा है। जो पपरेंदा से चिल्ला की तरफ जा रहा था, अनियंत्रित होकर बगिया के पास पलट गया। तत्काल ही ट्रक में आग लग गई, जिसके कारण चालक की जलकर दुखद मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। प्रदेश के औरैया जिले में 2 दिन पहले एक युवक को अस्पताल में लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने गांव के लोगों पर ही हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। वहीं हत्या का मुकदमा दर्ज न होने पर परिजनों ने हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराने की कोशिश की, तो वहीं बवाल कर रहे लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसमें इंस्पेक्टर और सिपाही घायल हो गए। वहीं पुलिस पर हुए हमले की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी फोर्स सहित एसपी, डिप्टी एसपी मौके पर पहुंचे और बवाल कर रहे लोगों को मौके से गिरफ्तार कर शांति व्यवस्था बनाई गई। किन लोगों ने? महिलाओं ने। क्या विवाद क्या था यहाँ पे? एक मुलजिम कोई मर्डर से संबंधित इस भाजपा कार्यालय में अंदर है। हाँ। तो उनकी जो विरोधी पार्टी थी, वादी पार्टी, उन्होंने उसे घेर लिया। तो उनको रोकने के कारण सीओ साहब महोदय आ गए, उसी को उन्हें मारपीट शुरू कर दी। एक अनिल दोहरे सन ऑफ अशोक कुमार, ये झागर का पुरवा के रहने वाले थे, राजमिस्त्री थे। इनकी वाइफ इनको हॉस्पिटल लेकर आई थी, जब इन्होंने बताया कि इनको वॉमिटिंग हो गई है और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। इसके बाद इन लोगों ने एक तहरीर दी कि 4 लोग इन्हीं के गांव के इनको कहीं ले गए थे और इन्हें कुछ खिला के इनकी हत्या कर दी है। इनके पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग के कारण एस्फिक्सिया आया है। आलू भंडारण शुल्क में मनमानी को लेकर कन्नौज में हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं सपा नेताओं की अगुवाई में किसानों ने एक जुलूस भी निकाला और ढोल नगाड़ों के साथ निकले विशेष विरोध जुलूस में सरकार को कोल्ड स्टोरेज मालिकों की मनमानी खत्म करने और तय रेट पर भाड़ा लेने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।
बता दें कि किसानों से 300 रुपए क्विंटल तो कहीं 320 रुपए क्विंटल की वसूली की जा रही है। किसानों ने यहां जोरदार प्रदर्शन किया है। कोल्ड स्टोरेज मालिक मनमानी कर रहे हैं, ये आरोप यहां लगाया गया है। कन्नौज की खबर आपको बता रहे हैं। आंदोलन को और ज्यादा उग्र करने की चेतावनी भी किसान की तरफ से दी गई है। कोल्ड स्टोरेज मालिक को पर आरोप लगाया गया है मनमानी करने का और आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी यहां दी गई है। हमने धरना प्रदर्शन किया था, तब ये सरकार ने एक शासनादेश लागू किया था। 260 रुपया ऊर्जा का, 230 रुपया कुंतल आलू सामान्य आलू खरीदा जाएगा। आज कोल्ड मालिक कहीं 150 रुपए, कहीं 250 रुपए, कहीं 300 रुपए, 280 रुपए मनचाहा लुटाई कर रहे हैं। हमीरपुर में खनन माफिया प्रशासन की रोक के बावजूद भी जमकर एनजीटी और खनन नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन कर रहे हैं और खंड से ओवरलोडिंग भी की जा रही है। सरीला तहसील में पड़ने वाले मोरिंग खंड संख्या 266 घरौली चंदवारी में प्रतिबंधित पॉपलैंड मशीनों से एनजीटी और खनन नियमों को ताक पर रखकर बीच जलधार में बेतवा नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। खंड में सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड वाहन भी निकाले जा रहे हैं, जबकि एनजीटी और खनन नियमावली के अनुसार बड़ी पॉपलैंड मशीनों से और नदी की जलधार में खनन से रोक है। बावजूद इसके जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बेतवा नदी में यह खनन किया जा रहा है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं। रोक के बावजूद भी ये खनन हो रहा है, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। अवैध खनन का ये पूरा मामला है। बीच नदी से यहां ये खनन किया जा रहा है और रोक के बावजूद भी ये खनन हो रहा है, ये खबर है। ये समस्या आजाब हमारी जो खेती है नीचे कटत जा रही है, तो नीचे तो हमारी क्यों कट रही है? नदी से कट रही साहब। कैसे? अब फिर नीचे खुदे रहे, नीचे गहराई हो रही तो वो तो ऑटोमेटिक खेती कटेगी जब नदी आएगी साहब। कौन कौन खुदाई कर रहा है? अब इनको नाम तो नहीं जाना कौन है ये। मथुरा में जिला सहकारी संघ पद के लिए होने वाले चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्वागत किया। बता दें कि जिला सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव मंगलवार को हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर सुल्तान सिंह और उपाध्यक्ष पद पर करमवीर सिंह चौधरी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। डैम्पियर नगर स्थित जिला सहकारी संघ के कार्यालय पर नव निर्वाचित अध्यक्ष सुल्तान सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान निर्वाचित अध्यक्ष ने इस जीत को पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित किया है और कहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी का जो सहकारिता क्षेत्र में विजन है, उसी को ये पूरा करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर का ये चुनाव हुआ और निर्विरोध यहां पर निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जोरदार यहां स्वागत किया है। जिला सहकारी संघ पद के लिए यह चुनाव हुआ और इसमें जोरदार जीत यहां पर दर्ज की गई है। जैसा कि सर्वविदित है, उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग का, चाहे वो अगर डीसीएफ हो, संघ हो या बैंक हो, ये एक चुनाव बहुत ही नीचे से चलता है, किसानों के क्षेत्र से। उस पर आकर चलते 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 भी अलग अलग बॉडी बनती है। 10 डायरेक्टर के साथ आपका जिला सहकारी संघ का अध्यक्ष, जिसमें आज सुल्तान सिंह निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं वो हुए। अभी 18 तारीख को कोऑपरेटिव बैंक का भी होगा। जैसा सर्वविदित है, जो आपका 60 साल में जो कोई सरकार जो नहीं कर पाई, वो 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में
जो काम हुए हैं उसका हिंदुस्तानी दुनिया उसकी कायल है और आगे रहेगी। हमारा जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर हम चलते हैं। जो आखिरी छोर पे बैठा है उसको लेकर, जो आज तक देख रहा अंत्योदय पे बैठा था, कब उसके यहाँ रोशनी आवे, कब उसकी जो सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, वो सिर्फ पहुंचाए थे 9 साल में। डायरेक्टर का तो 8 तारीख को पर्ची भरी, आज अध्यक्ष का, सभापति का पर्चा भरा गया है। इसमें मैं यही कहना, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, सबको मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाह रहा हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को जिले की संस्था पर बिठाया है। इसके लिए मैं अपनी सभी संगठनों को और नेताओं को पुनः बधाई देता हूँ। और आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी डीसीएम? प्राथमिकता डीसीएम में पहले कोल्ड चलता था, तो कोल्ड तो बंद पड़ा है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ के कोल्ड को पुनः स्थापित कराऊं और गोदामों की सप्लाई पूरे जिले को खास मतलब समय से पहुंचे। कुछ राशन डीलर है, जहाँ अनियमितता होंगी उन अनियमितता को सुधारवाऊंगा। श्रावस्ती में डीएम कृतिका शर्मा ने विकास खंड सिरसिया के अंतर्गत डगमरा नाला पहुंचकर कराए जा रहे कटान निरोधी कार्य का निरीक्षण किया है। वहीं समय सीमा के अंदर काम पूरा कराए जाने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम वासियों से मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना है। इस दौरान अधिशासी अभियंता बाढ़ कार्य खंड ने बताया कि डगमरा नाले पर 7 अदद ब्रिक रूडा कटर एवं हथियाकुंड नाले पर 5 अदद ब्रिक रूडा कटर का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें अब तक 90% काम पूरा हो चुका है, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि उक्त कार्य को जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाए ताकि बाढ़ आने पर कोई समस्या ना हो। डीएम कृतिका शर्मा ने निरीक्षण किया है। संबंधित अधिकारियों को इस दौरान डीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। कटान निरोधी कार्य का यह निरीक्षण डीएम की तरफ से किया गया है। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं। बाढ़ को लेकर भी यहां पर जायजा लिया गया, लोगों को कोई समस्या ना हो ये भी यहां पर देखा जा रहा है। कटान निरोधी कार्य का यह निरीक्षण यहां पर डीएम कृतिका शर्मा की तरफ से किया गया है। संबंधित अधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को काम जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि आने वाले समय में लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाढ़ जैसी स्थिति भी यहां उत्पन्न ना हो, इसके लिए ये जरूरी निरीक्षण यहां पर किया गया है। कटान विरोधी कार्य का यह निरीक्षण डीएम की तरफ से किया गया है। डीएम कृतिका शर्मा ये निरीक्षण किया है। कटान निरोधी काम का ये निरीक्षण किया गया है और देखा गया है कि कोई भी समस्या यहां पर बाढ़ के समय में उत्पन्न ना हो, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और साथ ही यहां पर काम जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए भी डीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कटान निरोधी कार्य का निरीक्षण यहां पर किया गया है। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए हैं। डीएम कृतिका शर्मा की तरफ से यह निरीक्षण यहां पर किया गया।
बाराबंकी में भीषण गर्मी के दौरान बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। जिले में दिन रात बिजली कटौती से न सिर्फ शहर बल्कि गांव में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती से परेशान लोग बिजली विभाग में लगातार शिकायतें कर रहे हैं। बिजली कटौती होने से पानी सप्लाई भी प्रभावित हो गई है। वहीं भीषण गर्मी में बिजली कटौती से बच्चों, बूढ़ों सहित सभी लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता अंशुमान यादव का कहना है कि ग्रीष्मकालीन में पिछले माह की तुलना में लगभग 50% से भी ज्यादा बिजली की मांग बढ़ गई, जिसके कारण हर ट्रांसफार्मर पर लोड भी ज्यादा बढ़ गया है। अरे बिजली नहीं रहती है, बिजली के लिए बहुत परेशानी है। बहुत कटती है बिजली, हद से ज़्यादा कटती है। जरा से आती है, उसके बाद फिर चली जाती है। उसकी वजह से क्या दिक्कत है? उसके लिए पानी की समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है, पानी भी नहीं आता है। कहाँ के रहने वाले? हम तो यही बाराबंकी के। क्या नाम है आपका? जफर। हो रही है, जितना गर्मी पड़ रही है उतनी ज्यादा लाइट कटती है। आधा पौना घंटा आती है, उसके बाद फिर काट देते हैं, फिर देते हैं, फिर काट देते हैं। रात भर जगना पड़ जाता है इस चक्कर में। सुबह आदमी को काम पे जाना होता है, रात भर जगेगा, काम कैसे कर पाएगा? जब से गर्मी स्टार्ट हुई कुछ ज्यादा ही लाइट कट रही है। क्या है मांग आपकी? बस लाइट दी जाए कम से कम रात में तो पूरी लाइट मिले कि सुकून से आदमी सो सके। सुबह काम करना होता है इंसान को। बस्ती में एक बार फिर जमीनी हिस्सेदारी को लेकर बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। बीच बचाव करने आई मां और भाई की पत्नी को भी चाकुओं से छलनी कर दिया। प्रॉपर्टी विवाद का बस्ती में ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके 2 दिन पहले लालगंज में भी एक अध्यापक ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपने पिता की कुदाल से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और महज 2 दिन बीतने के बाद ही आज कोतवाली थाना क्षेत्र के परासी गांव में भी रिश्ते को शर्मसार करती एक घटना सामने आई है। एसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि परासी गांव में गौरीशंकर की हत्या की सूचना मिली, जिस पर मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जांच में ये बात सामने आई कि मृतक गौरीशंकर ने कुछ दिन पहले 2 बिस्सा जमीन 15 लाख में बेची थी। पटक मारे न चप्पू से। किस बात को लेके विवाद हुआ था? कुछ ना बोल रही है भैया। क्यों ऐसे उग्र हो गए वो? हम भाई ठल्लाली से मार के उनका मानसिक संतुलन ठीक था? अभी गिरफ्तार हुए कि नहीं? तहरीर वगैरह दिया? गिरफ्तार भाई भाग गए? तुम बाल दे तू ही कालिया। किसको मारे हैं? हम मारी ना। ठीक है। लेकर जैसे हमारे ससुर छड़ावत रही न गटाई दबा दे मारी गए, चप्पू दे दिन मारी गए, सास के हमारे मारी ना। यही जानकारी के पाने के लिए हुआ है और बहुत दिन से 4-5 दिन से चक्कू लेके सो रहा है। कौन? अरे भाई मेरा बड़ा था। अच्छा। 4-5 दिन से सो रहा है चक्कू लेके जेब में। किस बात को लेके विवाद करना चाह रहा था? अब पहले से मतलब उसको था थोड़ा बहुत। किस बात को? प्रॉपर्टी को लेके? नहीं, वो बोला है मेरे को अलगे से बांट दो। हाँ, दादा कहीं ठीक है, मतलब लिखा बनाई बांट के तुम हम दे देते हिस्सा। उसके बाद भी मतलब ऐसा कांड कर दिया। तो किसको मारा है? माता जी को मारा, दादा को भी मार दिया, औरत का भी मेरे मारा। हम परासी जो थाना कोतवाली का गांव है, इसमें एक हत्या हुई है जिसमें गौरी शंकर चौधरी नामक व्यक्ति मृत हुई है। सभी लोगों ने मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और सीओ सिटी इंस्पेक्टर साहब सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो प्रथम तथ्य ये सामने आया कि मृतक गौरी शंकर ने 2 बिस्वा जमीन कुछ दिन पहले लगभग 15 लाख रुपए में बेची थी और बड़ा पुत्र उसमें से हिस्सा मांग रहा था, लेकिन वो संपूर्ण धन अपने छोटे पुत्र सत्यप्रकाश को देना चाहते थे। इसी को लेकर के दोनों भाइयों में और उसके पिता के बीच विवाद चल रहा था। आज इस बात को लेकर पुनः विवाद हुआ और उनके बड़े लड़के विजय प्रकाश ने चाकू से प्रहार कर। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।